बताना ये है कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ और इसमें किन किन लोगों ने जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उतना ही ज़रूरी ये भी है कि हमें ये मालूम हो कि हमारा देश गुलाम कैसे हुआ था। हमसे ऐसी कौन सी कमी हुई थी जिस कारण जो है हमारा देश गुलाम हुआ, जिसके खामियाजा में लाखों लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, आज हम लोग यौम आज़ादी जो है का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इसी महीने में 24 अगस्त 1608 को अंग्रेज हमारे देश में आए। सबसे पहले गुजरात में आए और जो है समुद्री रास्ते से आए, सूरत के बंदरगाह पर ठहरे। उस वक्त वहाँ के जो है मुग़ल शासक जहांगीर थे, उनके पास जा कर के उन लोगों ने बताया कि हम व्यापारी हैं, हम आपके देश में व्यापार करेंगे। अब व्यापार उसने पूछा कि काहे का व्यापार करेंगे। बताया कि हम जो है बहुत उम्दा, बहुत नरम, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हम कपड़ा उपलब्ध कराएंगे, सूती कपड़े, रेशम के कपड़े और किचन के मसाले, और हम फ्रूट वगैरह सब ला के देंगे। बादशाह ने उनको इजाज़त दे दी। कारोबार उनका चलने लगा। 5 साल में उनको पता चल गया कि हमारे माल की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। 5 साल के बाद सन 1613 में फिर बादशाह से मिले और बादशाह को खूब तोहफे तहायफ दिए और दे करके उनको बताया कि बादशाह, हम बहुत दूर से माल ले आते हैं, जिसमें हमको महीनों का समय लगता है। धूप और बारिश में सामान की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और ज़बरदस्त उसका फालतू जो है उसके खर्च भी बढ़ते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो वो कंपनी हम आपके यहीं इंडिया में लगा देंगे, आपके गुजरात में, तो सामान की क्वालिटी भी बनी रहेगी और सामान भी सस्ता रहेगा और आपके आवाम को रोज़गार भी मिलेगा। बादशाह ने आवाम के रोज़गार का ध्यान देते हुए उसको कंपनी लगाने की परमिशन दे दी। 2 साल में कंपनी बन के तैयार हो गई। सन 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस तरह से भारत में हो गई। उसके बाद सन 1700, उसके बाद जो है अगल बगल के जो राजा थे उनको भी जो है कभी परमिशन के नाम पर, कभी कमीशन के नाम पर, कभी नजराने के नाम पर कुछ न कुछ वो गिफ्ट दिया करते थे और दे करके उनसे परमिशन लेकर के उनके यहाँ भी अपना खूब व्यापार बढ़ाया। जब व्यापार उनका एकदम खूब बढ़िया चलने लगा, कंपनी खूब बढ़िया चलने लगी, तो सन 1751 में बंगाल में जाकर के उन्होंने एक किला का निर्माण करने लगे अंग्रेज। वहाँ का नवाब सिराजुद्दौला ने टोका कि भाई तुम हमारे यहाँ बिना परमिशन के कैसे किला बना सकते हो। उसने किले पे कब्जा कर लिया, लेकिन अंग्रेज जानते थे और उसके जो है एक मंत्री को जो है गद्दारी पर उकसाया और धोखे से उस धोखे में रख करके उसको जीत लिया। और जब बंगाल उसके कब्जे में आ गया तो उसको अपनी सेना का विस्तार करने का मौका मिला। वहाँ अपने हथियार रखे, अपनी सेना रखी। वहाँ उसने जो है ब्रिटिश हुकूमत कायम कर दी। और जब ब्रिटिश हुकूमत कायम हो गई, थोड़े कुछ ही सालों के बाद उसने जो है, अब बंगाल तो कब्जे में था ही, बिहार की तरफ बढ़े। बिहार में भी लड़ाई हुई और उसको भी कब्जे में कर लिया। बिहार की लड़ाई में, बक्सर की जो लड़ाई हुई, उसमें जो है बिहार के नवाब और उड़ीसा के नवाब और वो हारा हुआ बंगाल वाला सुजाउद्दौला, इन तीनों लोगों ने मिल कर के लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेज़ों के आधुनिक हथियारों के आगे चल नहीं पाए। इस तरह से अंग्रेज़ों का पूरा कब्जा हो गया बिहार पर, उड़ीसा पर और बंगाल पर। उसके बाद ये लोग अगल बगल के राजाओं को जो है अपनी सेना देकर, अपने हथियार देकर, अपने
पैसे वगैरह दे करके एक दूसरे से लड़ाया। और जब दोनों लड़े, जो भी जीतता उस राज्य पर, उस एरिया पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता था। अधिकांश हिस्सों में, काफ़ी सालों में अधिकांश हिस्सों में अंग्रेजों का जो है पूरा कब्जा हो गया था। और जो बचे कुचे राज्य थे, फिर उस पर उन्होंने अपने नियम और कानून थोपने शुरू कर दिए कि अब कोई दत्तक पुत्र राजा नहीं बनेगा। अगर किसी राजा के पास बेटा नहीं है तो उसके रिश्तेदार या वो किसी को चाहे तो राज्य नहीं दे सकता, वो ब्रिटिश हुकूमत लेगी। तो हमने बताया कि 1757 में पहला जो है उसने जो है लड़ाई वहाँ बंगाल में की। और उसके ठीक 100 साल बाद जो है दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर, कानपुर के नाना तात्या टोपे, लखनऊ के बेगम हजरत महल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चारों ने मिल करके ये योजना बनाई कि हम लोग मई में अंग्रेज़ों से लड़ करके देश को अंग्रेज से मुक्त करा लेंगे। लेकिन मार्च ही में मंगल पांडे ने, जो भारत के लोग जो है जो अंग्रेजी हुकूमत में काम कर रहे थे, इन्होंने भी अंदर अंदर प्लानिंग करी थी कि इनके हथियारों से इन्हीं को मार करके इनको यहाँ से भगा देना है अंग्रेज़ों को। लेकिन ये बात लीक आउट हो गई। मंगल पांडे को पकड़कर इन लोगों ने फांसी पर चढ़ा दिया। इसकी खबर उस समय फ़ोन की सूचना न होने से वहाँ नहीं हो पाई दिल्ली में। और दिल्ली वाले जब मई में लड़ाई हुई तो उसमें झांसी की रानी शहीद हो गई और नाना तात्या टोपे को पकड़ करके उन लोगों ने फांसी पर चढ़ा दिया। बेगम हजरत महल नेपाल की शरण ले ली और बहादुर शाह जफर बहुत बुढ़े थे, इसलिए इनको पकड़ मारा नहीं, ले जा करके बंगाल के वहाँ बर्मा के रंगून जेल में कैद कर दिया। इस तरह से पूरे भारत पर अंग्रेजों का पूरी तरह कब्जा हो गया। जनता जान पाती, जनता हमेशा जागरूक होती है, लेकिन जनता को मंदिरों में गाय कटवा के फेंकवा दिया, मस्जिद में जो है सुअर फेंकवा दिया, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया, सब अपने उसी में उलझे रहे, सरकार की तरफ ध्यान ही नहीं गया अंग्रेजों के ऊपर। इस तरह से पूरा भारत जो है गुलाम हो गया। उसके बाद जो है 19वीं सदी का दौर आया, उसमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस, ये सब अपने अपने तरीके से अंग्रेज़ों से जो है देश की आज़ादी की मांग कर रहे थे। लेकिन उसी में 1939 से लेकर 1945 के युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत का बहुत नुकसान हुआ, उसकी नींव हिल गई। इसी का फ़ायदा उठा करके गांधी जी ने समझा कि यही मौका सबसे अच्छा है। उन्होंने पूरी आवाम को इकट्ठा करके कहा कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक भी माल हम लोग इस्तेमाल न करेंगे, हम लोग स्वदेशी अपना, उनका सामान कोई यूज न करेगा। सारे आवाम ने साथ दिया, उसका किसी ने कोई सामान नहीं यूज किया। कंपनी में सारा माल बना पड़ा रह गया। कंपनी घाटे में आ गई। अंग्रेज को भी समझ में आ गया कि जब कोई हमारा सामान ही नहीं लेगा तो हम इंडिया में रह के करेंगे क्या। अंत में वो देश छोड़कर जाने को मजबूर हुए। इसीलिए लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी एक ऐसा बिना, जैसे दे दी हमें आज़ाद, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, यहीं से इनको महात्मा गांधी को महात्मा का खिताब मिला। और इस पर शायर ने लिख दिया गाना, उस पर कि वो लिखा, वो धरती पर लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न तलवार चलाई, चुटकी में दिया दुश्मनों को देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साथियों, अपनी बात करते हुए मैं चाहूँगा कि अवनीश सर आ करके अपनी बात रखें।